बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 डेट चैप्टर इज डिबेंचर अकाउंट स्टार्ट किया है। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपसे प्रॉब्लम नंबर 10 स्टार्ट की थी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 11 करेंगे। डेट प्रॉब्लम इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर ही आपको कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट के बारे में कंप्लीटली टॉपिक शेयर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट किया जाए, आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम 11 है क्या, इसका सोल्यूशन क्या है, पेज के ऊपर चलते हैं, मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम हम किस तरह हल करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझना है ताकि आपको एक एक चीज अच्छे में समझ में आए, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला वीडियो के एंड तक आपको कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट है क्या तमाम चीजें समझ में आएगी। क्वेश्चन क्या कहता है, कंपनी परचेज, एक कंपनी ने ए कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। आउटस्टैंडिंग का वर्ड आ गया तो मैंने आपको कहा था कि इशू की एंट्री पास नहीं होगी। 3 लाख के आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है, कंपनी के पास 10% डिबेंचर है, यानी कि हमने डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट देना है वो 10% के हिसाब से देना है, ठीक है ना। और ये किस डेट को कंपनी के पास है, 1 जनवरी 2010 को। 2010 की जगह आपकी बुक में ना 2017 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड एडिशन है, इसलिए चेंजिंग सिर्फ ईयर में होगी। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी पे इंटरेस्ट करती है साल में 2 दफ़ा, 30 जून 2010 को और 31 दिसंबर 2010 को। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो आपको समझ में आ गया। हम इशू की एंट्री पास नहीं करेंगे, हमें इतना समझ में आ गया कि हमने इंटरेस्ट देना है साल में 2 दफ़ा और इंटरेस्ट की परसेंटेज है 10%। कंपनी परचेज 40,000 डिबेंचर, कंपनी खरीदती है 40,000 डिबेंचर, 40,000 के डिबेंचर कंपनी ने परचेज किए अपने डिबेंचर होल्डर से कि जी फॉर रिडम्शन, कि जी हम मुझे वापस कर दो। कंपनी का मैंने टोटल आपको 3 लाख का लोन देना है, उसमें से 40,000 रुपया मैं आपको देता हूँ, मुझे 40,000 के बदले 40,000 की अमाउंट तक ना मुझे मेरे डिबेंचर मुझे वापस कर दो, ठीक है। लेकिन 31 मार्च 2010 को ये काम किया कंपनी ने, यानी कि 3 माह बाद कंपनी ने ये काम कर दिया। लेकिन कंपनी ने जो इंटरेस्ट देना है वो तो 6 माह बाद देना है, 6 माह बाद देना है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। कंपनी क्या करेगी, 3 माह बाद कंपनी ने कह दिया कि मुझे क्या करो, मेरे 40,000 के डिबेंचर मुझे डिबेंचर होल्डर्स वापस कर दो, लेकिन वापस करो 102 102 रुपए के हिसाब से। आगे कम इंटरेस्ट का जो लफ्ज है ना, इसको अब भी इग्नोर करो। कम यानी कि अभी ना 102 के हिसाब से कंपनी ने क्या करना है, पैसे देने हैं। यानी कि अगर कंपनी ने 100 रुपए के हिसाब से लोन लिया है ना, तो कंपनी ने पे करना है 102 रुपए के हिसाब से लोन पे करना है। तो आप कहोगे सर हाँ ये रिडम्पशन ऑन क्या है, प्रीमियम है, यहाँ पर कंपनी को लॉस होगा। लेकिन आगे लफ्ज लिखा है कम इंटरेस्ट, तो याद रखिएगा लॉस नहीं होगा। अगर लफ्ज ना आगे लिखा होता कम इंटरेस्ट, तो हमारा रिडम्पशन ऑन प्रीमियम होता, जो कि है भी, लेकिन इस एंट्री में लॉस का लफ्ज जरूर आता, लॉस ऑन रिडम्पशन लफ्ज वर्ड जरूर आता, जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर करते भी रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आगे लिखा हुआ है 102 कम इंटरेस्ट। अब इसका मतलब कंपनी को लॉस नहीं होगा, देखिएगा प्रॉफिट होगा, कैसे बताता हूं। अब आगे चलें। कहता है कंपनी पर फर्दर परचेज 60,000 डिबेंचर को कंपनी ने फिर दोबारा परचेज किया फॉर कैंसिलेशन, मतलब रिडम्पशन के लिए ही दोबारा और खरीदे, वापस लेने के लिए 97 एक्स इंटरेस्ट पर। और डेट क्या है, 31 अगस्त 2010। अब कंपनी ने क्या किया है, दोबारा से ना रिडम्पशन किया, अपने अपने डिबेंचर्स वापस लिए। इस दफा कंपनी ने कहा कि भाई 100 रुपए का एक आपको आपको मैंने दिया था, लेकिन मैंने जो लोन पे करना है ना, मैंने रिडम्पशन करनी है एट डिस्काउंट पर, यानी कि 97 के हिसाब से मैंने, कंपनी ने कहा कि मैंने आपको डिबेंचर होल्डर्स पैसे देने हैं। अब आगे एक्स इंटरेस्ट है, तो याद रखिएगा यहाँ पर भी कंपनी को मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, कैसे देख लेते हैं। नीचे क्या है कि रिक्वायरमेंट में आपको कि जर्नल एंट्रीज को जरा पास कर दें, और बैलेंस शीट आपसे नहीं मांगी हुई है, आपने सिर्फ जर्नल एंट्रीज को पास करना है। तो ये क्वेश्चन के अंदर मोटी मोटी 3-4 चीजें हैं। कंपनी ने 3 लाख के डिबेंचर लिए, 10% बेंचर हैं, 1 जनवरी 2010 को। कंपनी कहती है कि हम साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट देते हैं हर 6 माह बाद, यानी कि 30 जून 2010 और 31 दिसंबर 2010 को। कंपनी ने 40,000 रुपए के डिबेंचर अपने खरीदे 31 मार्च 2010 को फॉर रिडम्पशन, वापसी के लिए, और 102 रुपए के हिसाब से खरीदे, लेकिन एज आ कम इंटरेस्ट। फिर कंपनी ने ना 31 अगस्त 2010 को दोबारा डिबेंचर्स परचेज किए फॉर कैंसिलेशन, मतलब रिडम्पशन के लिए ही, ऑन 97
एक्स 96 सॉरी 97 सच मैं ऊपर भी 97 बोल गया 96x इंटरेस्ट ठीक है 96x इंटरेस्ट के हिसाब से कंपनी ने क्या किए डिबेंचर्स अपने खरीदे हैं। अब पास क्या करना हमने जर्नल एंट्रीज हमने पास की हैं वो 96 एक्स इंटरेस्ट है ठीक है मैंने गलती से पहली दफ़ा 97 बोल दिया था। अब हम ना सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसका हम सोल्यूशन किस तरह करेंगे। अब देखें सॉल्यूशन की तरफ सॉल्यूशन सबसे पहले आप क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है ना 3 लाख के तो आप ना इशू की तो एंट्री पास नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे कंपनी ने क्या किया था अब आप कहोगे सर इंटरेस्ट देते हैं नहीं इंटरेस्ट 6 माह बाद उसने कहा पे करना है लेकिन इंटरेस्ट से पहले देखें 30 जून से पहले क्या हुआ था एक काम हुआ था 31 मार्च 2010 को। तो कंपनी डेट में लिखेगी 31 मार्च 2010 को क्या किया था कंपनी ने 40,000 रुपए के डिबेंचर वापस लिए थे 102 रुपए के हिसाब से और ये 102 क्या था कम इंटरेस्ट था। अब ना जब भी रिडम्पशन की एंट्री करते हैं तो आप स्टूडेंट्स को याद होगा क्या क्या एंट्री सिखाई थी 10% डिबेंचर अकाउंट जितनी भी परसेंटेज है ना डिबेंचर के ऊपर लिखी हुई 10 है 12 है 9 है तो 10% डिबेंचर अकाउंट वो हो जाएगी एज अ लिबिलिटी क्रेडिट सॉरी डेबिट क्यों क्योंकि ये लिबिलिटी डिक्रीज हुई है। तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू हम करते थे ना बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब 10% वेंचर अकाउंट ये तो हमेशा फेस वैल्यू से आएंगे कितने 40,000 से ये आएंगे। और बैंक में पैसे किस हिसाब से जाएंगे बैंक में पैसे जाएंगे अब आप स्टूडेंट्स कहोगे सर जी बैंक में तो जो पैसे जाएंगे ना वो जाएंगे 102 रुपए के हिसाब से सर क्या किया कंपनी वापस ली है। तो बैंक के अंदर आप देख रहे होगे आपको अमाउंट नजर आ रही है 40,800 ठीक है ये कैसे आई। अब आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है 102 को मल्टीप्लाई करना है 40,000 से नहीं एक शेयर की कीमत कितनी है 100 रुपया ना तो 40,000 को पहले डिवाइड करो 100 से तो आपके पास आएगा 400 को मल्टीप्लाई करो 102 से तो आपके पास आएगा 40,800 आप बैंक में ये लिखोगे। अब ना कंपनी ने क्या किया है कंपनी ने अब देख रहे हो आप देखोगे अभी इग्नोर करो ना वो दरमियान वाली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को इग्नोर करो और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन को भी इग्नोर करो। अब आप कहोगे सर कंपनी ने ना 10% डिबेंचर अकाउंट कंपनी के पास कंपनी ने टोटल डिबेंचर परचेज लोन अपना दिया 40,000 का देना था लेकिन कंपनी के बैंक से जो पैसे गए हैं वो 40,800 गए हैं यानी कि कंपनी को सर 800 रुपया जो है वो कंपनी को नुकसान हो रहा है। नहीं ये नुकसान नहीं हो रहा कंपनी को फायदा हो रहा है क्यों क्योंकि कंपनी ने ये डिबेंचर कितने मंथ अपने पास रखे हैं 3 मंथ जनवरी पूरा फरवरी पूरा और मार्च भी पूरा यानी कि 31 मार्च को कंपनी ने जाके परचेज किए हैं। तो इसका मतलब कंपनी ने 3 माह का तो इंटरेस्ट देना है ना तो इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट होगा ना तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट ये भी डेबिट यानी कि 10% डिबेंचर अकाउंट के नीचे इसको भी डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को कितना कैसे यानी कि आप करेंगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ अपने पास रखा है 3 डिवाइडेड बाय 12 तो आपके पास आएगा 1000 आपने 1,000 रुपया इंटरेस्ट देना है इसके ऊपर। हाँ कंपनी ने कहा था 6 माह बाद इंटरेस्ट देना है लेकिन इन डिबेंचर्स को भी तो कंपनी ने 3 माह अपने पास होल्ड रखा है ना तो इन 40,000 के ऊपर तो 6 माह का इंटरेस्ट कंपनी देगी नहीं। अगर 40,000 के डिबेंचर के ऊपर कंपनी 6 माह का इंटरेस्ट देने बैठ गई तो कंपनी को लॉस हो जाएगा मजीद। तो कंपनी कभी भी ये नहीं चाहेगी कंपनी कहेगी मैंने जितने मंथ इनको यूज किया मैं उतने मंथ का ही सिर्फ इंटरेस्ट दूंगी इसीलिए तो कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट आता है। कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट कब आता है जब कंपनी ना जो कंपनी की पॉलिसी होती है उससे पहले कंपनी क्या करती है अपने डिबेंचर को वापस ले लेती है तो उस सिचुएशन में कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है ठीक है। अब देखें 1,000 रुपया डेबिट करेंगे अब डेबिट साइड पे देखो 40,000 और 1,000 41,000 आपके पास आ जाएगी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपके पास क्या है वो तो बैंक अकाउंट है आपके पास 40,800। अब 200 रुपया क्या हुआ कंपनी को मुनाफा हुआ ना कंपनी ने पे करना था 41,000 कंपनी ने पे किया 40,800 तो 200 रुपया कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ये है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन 200। अब आप कहोगे सर इसमें वो आपने कम इंटरेस्ट वाला तो बताया नहीं। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट इंक्लूड है बहुत से टीचर आपको ये बताते हैं कि जी इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। कम इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट शामिल है एक्स इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट शामिल नहीं है बिल्कुल ठीक कहते हैं लेकिन आप स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो कंपनी ने बैंक से कितने पैसे पे किए हैं 40,800 कंपनी ने कितने पे करने थे एक तो पे करने थे 40,000 10% वेंचर और एक इंटरेस्ट भी पे करना था 41,000 रुपया टोटल कंपनी ने पे करना था लेकिन कंपनी ने पे किया 40,800 क्योंकि कंपनी ने 102 के आगे लिखा हुआ था कम इंटरेस्ट। जब 102 के आगे लिखा हो ना कम इंटरेस्ट तो इसका मतलब होता है इंटरेस्ट इंक्लूड है। अगर फर्ज करो 40,800 में से 1,000 रुपया सेपरेट कर लो 1,000 रुपया तो ये 40,800 में 1,000 रुपया जो है ना ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट जो हमने 1,000 रुपया देना था ना ये हमने इसके अंदर
डाल दिया 40,800 के अंदर, ठीक है। अब 40,800 में 1000 रुपया माइनस करो तो आपके पास आएगा आपके पास आ जाएगा 30,800। तो इसका मतलब है कंपनी ने लोन कितना वापस करना था, 40,000 का, तो कंपनी ने वापस किया होगा 30,800 का लोन, और उसमें इंटरेस्ट भी डालो 3 माह का, तो कंपनी ने 40,800 रुपया वापस कर दिया। ये है इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट का मतलब कि इंटरेस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट की जो अमाउंट होती है वो शामिल होती है। तो इस तरह ये अमाउंट शामिल होती है, लेकिन एक्स इंटरेस्ट में अमाउंट शामिल नहीं होती, उसमें हमें मींस कंपनी को अपनी इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल करना पड़ती है। यानी कि जब एक्स इंटरेस्ट आएगा ना, तो कंपनी क्या करेगी, ये जो 1000 आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नजर आ रहा है ना, ये बैंक के अमाउंट जो है ना 40,800, इसमें कंपनी को दोबारा से शामिल करना पड़ेगा, यानी कि 50,800 फिर कंपनी को लिखना पड़ेगा बैंक के कॉलम में, ठीक है, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल नहीं होती। अब 102 था, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आगे लिखा हुआ है कम इंटरेस्ट, तो कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो इसमें बैंक को हम क्या करेंगे, 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 102 से, तो कंपनी ने जो टोटल पैसा पे करना है ना, वो 40,800 ही पे करना है, और बाकी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन हो जाएगा। ये है कम इंटरेस्ट का मतलब, सही है। अब नरेशन मैंने लिखी हुई है कि कंपनी के क्या पे किया, 40,000 के डिवेंचर कंपनी ने रिडम्पशन किए ऑन 102 कम इंटरेस्ट। अब क्या हुआ, अब जून का मंथ आया तो कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है ना, तो 30 जून 2010 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब 6 माह गुजर गए हैं, तो 6 माह गुजर गए हैं, तो कंपनी ने कितनी अमाउंट के ऊपर कंपनी ने इंटरेस्ट लेना है, 3 लाख के ऊपर नहीं, 3 लाख में से तो 40,000 का तो इंटरेस्ट कंपनी ने पे कर दिया है, तो 3 लाख में से 40,000 का लोन अपना निकालें तो आता है 2,60,000, 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 तकसीम 12, तो आ जाएगा 13,000 रुपया कंपनी ने क्या किया, 6 माह बाद जाके इंटरेस्ट दे दिया। ये भी कंपनी ने क्या किया, एक्सपेंस है, कंपनी ने अपने पल्ले से पे किए पैसे, ठीक है। अब क्या हुआ, नरेशन आपने लिख देनी है, ये सिंपल वर्ड्स में मैंने नरेशन आपको बता दिया कि कंपनी ने पे किया इंटरेस्ट ऑन 6 मंथ। अब देखिएगा आगे, आगे डेट आई 31 अगस्त 2010। 31 अगस्त 2010 को ना कंपनी ने क्या किया, दोबारा से ना कैंसिलेशन मींस रिडेम्पशन के लिए 60,000 के डिवेंचर खरीदे। अब इस 60,000 को के लिए ना कंपनी ने 96 रुपए के हिसाब से कंपनी ने क्या किया, पैसा दिया है अपने डिबेंचर्स होल्डर को। अब इसमें एंट्री क्या पास होगी, जब भी कैंसिलेशन करेंगे आपको पता है एंट्री पास होती है 10% डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब 10% डिबेंचर अकाउंट वो तो फेस वैल्यू से आएंगे 60,000 से, टू बैंक अकाउंट बैंक में पैसे कितने से आएंगे, बैंक में पैसे आएंगे 96 रुपए के हिसाब से, तो 60,000 को डिवाइड करो 100 से, क्योंकि हमने हमने पर डिबेंचर हमने पैसा देना होता है, ये तो डिबेंचर की टोटल अमाउंट है, 60,000 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा 600, 600 को मल्टीप्लाई करें 96 से, तो आपके पास अमाउंट आएगी 57,800। तो यहाँ पर तो 57,600, तो यहाँ पर तो अमाउंट क्या है, यहाँ पर अमाउंट है 58,600। ये कैसे आ गया सर, सर कंपनी अगर हम 600 को मल्टीप्लाई करते हैं 96 से, तो हमारे पास आता है 57,600। सर आपने लिखा हुआ है 58,600, 1000 पे आपने सर ज्यादा कैसे लिख दिया। यही बात है, मैं आपको बताता हूं ये क्या है, अगर एक्स इंटरेस्ट हमें लिखना यही चाहिए था 57,600, लेकिन हमने लिखा 58,600, क्यों, क्योंकि इसमें हमने एक्स इंटरेस्ट था, यानी कि इसमें हमारे इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड नहीं थी, हमने इंक्लूड करनी है, हम मींस कंपनी ने इंक्लूड करनी है। तो कैसे इंक्लूड करनी है, क्योंकि हमने यूज किए 2 मंथ इन डिबेंचर्स को। कैसे देखें, 30 जून के बाद देखिए कितने मंथ बाद ये डिबेंचर हमने परचेज किए हैं, 30 अगस्त को ना, तो जुलाई का पूरा मंथ, अगस्त का पूरा मंथ, तो 2 मंथ, तो 2 मंथ अगर लें 60,000, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तकसीम 100 मल्टीप्लाई बाय 2 तकसीम 12, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 1000, करके भी देख लीजिएगा। अब ये 1000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया डेबिट। अब ये 1000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो था 1000, ये जो अभी आया है, इसको अब बैंक में आपके जितने भी पैसे जाएंगे ना, 57,600 जो आपने किए थे, 600 मल्टीप्लाई बाय 96, आपके पास आता है 57,600। उसमें ये वाला इंटरेस्ट की 1000 रुपया जमा कर लें, चाहे यहां पर कोई भी आए, 1000 आए, 1200 आए, 1500 आए, 1800 आए, कोई भी आ जाए, तो इसमें 1000 रुपया जमा करें तो आपके पास कितना बन जाता है, 58,600 बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह हमने जब कम एक्स इंटरेस्ट होना है ना, तो हमने इंटरेस्ट की अमाउंट को जमा कर कर फिर बैंक में लिखना है, क्योंकि इसमें एक्स इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि इसमें इंटरेस्ट की, यानी कि बैंक से जो आपके पास कंपनी से पैसे जा रहे हैं ना, उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट जो है ना शामिल नहीं है, हमने शामिल करके फिर देनी है। सर हमने शामिल क्यों करनी है, हमने शामिल जी इस वजह से करनी है, उसकी वजह ये है कि क्योंकि कंपनी 2 माह बाद इंटरेस्ट देगी, एक्सपेंस है, कंपनी के पल्ले से पैसा जाएगा, तो कंपनी कहेगी कि मैं अलहदा से क्यों पे करूं, इसके अंदर ही जमा करके पे कर देता हूं, तो जमा करना होता है,
पैसा जमा करना होता है, इंटरेस्ट की वैल्यू को जमा करना होता है जब बैंक से पैसे जाने। ये है एक्स इंटरेस्ट का मतलब। अब डेबिट साइड देखें तो आपके पास आता है 60,000 और 1,000, 61,000, और क्रेडिट साइड पे आपके पास बैंक मौजूद है 58,600। तो आपको पता है 2,400 रुपया क्रेडिट साइड में ना कम है, तो वो कंपनी का क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट और रिडम्पशन कितना आ गया, 2,400। तो नरेशन आपकी क्या बन गई, नरेशन यही बनेगी कि 60,000 की कंपनी ने डिबेंचर परचेज किए ऑन एक्स इंटरेस्ट। अब कंपनी को आपको पता है कि 31 दिसंबर 2010 को भी जाके कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है। तो 31 दिसंबर 2010 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब कितने से, 40,000 के पहले खरीदे, 60,000 के अभी खरीद लिए, मतलब 31 अगस्त को। तो 3 लाख में से कितने निकाले, 40,000 निकाले, 2,60,000, 2,60,000 में से 60,000 निकाले तो 2 लाख। तो 2 लाख के ऊपर दें 10% इंटरेस्ट, लेकिन ये है 6 मंथ का, सही है ना, क्योंकि कंपनी 6 मंथ बाद इंटरेस्ट देती है। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 तकसीम 100 मल्टीप्लाई बाय 6 तकसीम 12 करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स आएगा 10,000। यानी कि कंपनी ने 31 दिसंबर 2010 को जाके कितना इंटरेस्ट दिया, 10,000 रुपया। तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी। अब आपको पता है आपने क्लोज कर रही है, अब एंट्रीज को क्लोज करें, क्यों, वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास हमने पीछे भी क्वेश्चन में सीखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हमने हमेशा इस अमाउंट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकालना होता है कंपनी ने। तो कंपनी हमेशा ऊपर सिर्फ वर्किंग की है कंपनी के, हमने इतनी इतनी इंटरेस्ट की अमाउंट निकालनी है। अब एक्चुअल में जब अमाउंट निकालेंगे तो ये एक्सपेंस हमारा डिक्रीज कर देगा। तो 31 दिसंबर 2010 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। अब इंटरेस्ट देखें कितने कितने हैं। पहली एंट्री में देखें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट 1,000 रुपया, दूसरी एंट्री में देखें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट 13,000 रुपया, 13,000 और 1,000 14,000। तीसरी एंट्री में देखें तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट फिर 1,000 रुपया, तो 15,000 हो गया। चौथी एंट्री में देखें तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट आपके पास कितना है, 10,000। तो ये टोटल 25,000 रुपए से आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। यानी कि आपने ना, कंपनी ने 25,000 रुपए का टोटल पूरे साल में ना इंटरेस्ट दिया है अपने डिबेंचर होल्डर्स को। लेकिन लोन कितना पे किया कंपनी ने, सिर्फ लाख रुपया कंपनी ने अपना ये उतारा है। लेकिन अभी कंपनी ने 2 लाख रुपए का कर्जा अपना उतारना है। तो कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कितने से, 25,000 से 25,000 से। अब नेक्स्ट आपको बताइए प्रॉफिट और रिडम्पशन, ये भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होना है, कंपनी के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होना है, यानी कि रिजर्व्स में। ये कंपनी का मुनाफा है, तो मुनाफा मींस रिजर्व है, ये कंपनी का अपना मुनाफा नहीं है। ये वो मुनाफा है जो कंपनी ने बाद में किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर 2010 प्रॉफिट और रिडम्पशन वहां पे था क्रेडिट, तो जब इसको क्लोज करना है डेबिट करें। प्रॉफिट और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितने से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट पहली एंट्री में देखें वो है 200 से, और तीसरी एंट्री में देखें तो वो है स्टूडेंट्स आपके पास 2400 थे, 2400 प्लस 200 2600 से आप करेंगे डेबिट प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट, और 2600 ही से क्रेडिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आपने इसकी नरेशन लिख देनी है कि हमने इसको ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो ये है स्टूडेंट्स कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। आई होप सो आपको ये पता चल गया होगा। ये थी प्रॉब्लम नंबर 11। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 12 करेंगे डिबेंचर अकाउंट की। आई होप सो ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ही थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक लेते रहिए, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।